देखो, इससे पहले हमने अस्थिर विद्युत की पढ़ाया ना, उसमें उसकी सारी बातें जैसे विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र, गॉस नियम, विद्युत विभव और धारिता पढ़ा दिया। उसके बाद दूसरा जो मेजर चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है, वो उसका नाम क्या है? वो पहला चैप्टर था। 8 अंक के पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, 8 मार्क्स के होते हैं। ये भी उतना का ही है, 8 मार्क्स का है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो इसको भी उतना ही ध्यान से पढ़ना है जितना ध्यान से हम इसको पढ़े हैं। नहीं तो सबसे पहले हम इसका आज परिचय देंगे कि विद्युत धारा है क्या। परिचय देने के लिए हम अस्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ाएंगे, जो सब चीज़ पढ़ाए हैं, उसका सहारा लेंगे। देखो, जैसे सहारा का मतलब क्या है कि उसका यूज करेंगे ना। तो एक चालक है, ये एक क्या है? चालक है, ठीक है ना। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो देखो, तुमको क्या पता है चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले समझा दिया। चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना। इलेक्ट्रॉन, देखो, आवेश पर बल कौन लगाता है? विद्युत क्षेत्र लगाता है ना। विद्युत क्षेत्र आवेश पर क्या करता है? बल लगाता है। तो जब भी F बराबर QE से, QE क्या है? विद्युत क्षेत्र है ना। F बल है, Q क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना, कितना? -1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। नहीं तो इसका मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? F बराबर -E × E नहीं होगा? बोलो ना, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? -E है, नहीं होगा जी। अब मान इसका चिन्ह के साथ भी लिख दिया तो -E × E, मैंने इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ हमने जब बैटरी से इसको कनेक्ट किया तो यहाँ वोल्टेज हुआ, जितना इसका वोल्टेज है। मान लो ये 20 वोल्ट का है। कितना वोल्ट का है? तो यहाँ कितना वोल्ट हुआ? 20 वोल्ट। यहाँ कितना हुआ? 0 वोल्ट ना। तो 20 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हुआ। इसका अर्थ है कि इसमें विद्युत क्षेत्र बना। क्या बना? विद्युत क्षेत्र बना। किधर से किधर? इधर से इधर। इधर क्या हो गया? इसमें विद्युत क्षेत्र बना। इधर से इधर विद्युत क्षेत्र बना। तुम लोगों को पता होना चाहिए V बराबर E बराबर क्या होता है? -dV/dr होता है ना। ये सब रिलेशन हम सब बताया था। जहाँ भी पोटेंशियल होगा वहाँ क्या होगा? माने पोटेंशियल चेंज होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है। नहीं याद है क्या? एक समविभव तल भी तो बताया था ना रे। जैसे ये बिंदु आवेश है, हैं? तो विद्युत क्षेत्र रेखा अगर धन है तो निकलती है ना इससे, हैं? ये समविभव तल है। तो हम क्या बताए थे कि घटते हुए पोटेंशियल की दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र चलता है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 20 वोल्ट, यहाँ कितना? 0 वोल्ट। तो विद्युत क्षेत्र किधर चलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से इधर चलेगा। नहीं समझा बात? समझ रहा है ना? इसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये हम दिखाने के लिए दिखाया था। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? ई से। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो गति करने के लिए, परमाणु से निकल के गति करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। उसको क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये है। एक पे पहले विचार कर लेते हैं। तो अरे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा पदार्थ होना चाहिए? बोलो, चालक ना जी। कैसा होना चाहिए? चालक है या कोई तार है? तार का मतलब कि सुचालक तार है। तार का मतलब कैसे तार है? सुचालक तार है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। विद्युत क्षेत्र हमारा इधर है ना। क्या ये विद्युत क्षेत्र जो इधर है, इस पे बल लगाएगा? अभी यहां तुमको समझाया
विद्युत क्षेत्र में जब आवेश रखेगा तो उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा, तो बल लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। इसमें विद्युत क्षेत्र है, किधर लगेगा, इधर लगेगा, उल्टा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा बल लगता है, उल्टा बल लगता है विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। उल्टा बल किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, बोलो। तो इधर जब बल लगेगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन भद्र भागेगा, बोलो ना, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चलेगा ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन अपना गति शुरू कर दिया ना, नहीं कर दिया, इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन गति शुरू। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इतना आवेश है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ पर मूल आवेश इसका पूर्ण गुणज होता है, ये बताया था। इसको आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चलने लगा, इसका मतलब है कि आवेश चलने लगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, इसका क्या मतलब है, आवेश चलने लगा ना। तो आवेश जब चलने लगा, इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा माने आवेश का प्रवाह। विद्युत धारा का मतलब अगर सामान्य रूप से कोई समझे विद्युत धारा है कहीं पे, तो इसका मतलब उसको ये समझना चाहिए कि वहां आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है ना। एक शब्द और लिखेंगे इसमें हम, अनुप्रस्थ परिच्छेद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद। नहीं तो देखो जैसे ये है, तो इसको आरा काटेगा ना, आरा मतलब उसका सीधा जो काटेगा, तो सीधा काटेगा, तो ये तुम थोड़ा इसको कल्पना कर लो ना कि ये सीधा काटा हुआ है। एगो इसको तिरछा काटेंगे, तिरछा कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इसको तिरछा काटा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, इसको ऐसे काटेंगे ना, ऐसे सीधा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद। सीधा काट देंगे, जैसे ये सीधा प्लेन है, किसी को काटेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद। इसको ऐसे टेढ़ा करके काटेंगे तो वही हमने तिरछा कहा, तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं होगा। कौन अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये है क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। इससे पहले भी तुम लोगों को इस शब्द से भेंट हुआ होगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, सीधा काट देना, एकदम आड़ा, तिरछा नहीं, ऐसे करके नहीं, कैसे काट देना है, सीधा। तो देखो ऐसे अगर चलेगा, तुम समझो ये क्या क्यों रहे हैं। मान के चलो ऐसे चलेगा जी, इलेक्ट्रॉन इधर से जाना, इधर जा रहा है, मान लो है, तो तिरछा चलेगा। जैसे तुम इसको इलेक्ट्रॉन, इसको चालक समझो है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो हमको पता चलेगा कितना गुजरेगा। ऐसे जो तिरछा काटा रहेगा, ये तिरछा, तो जिस समय ऊपर का तिरछा रहेगा तो ऐसे ऐसे कटा हुआ रहेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे इससे गुजर जाएगा। यहाँ नीचे में जो तिरछा काटल है तो वहाँ से उस कुछ देर के बाद गुजरेगा ना, यहाँ जो रहेगा तो एक ही साथ में सब गुजर जाएगा, बोलो ना। तो वहाँ क्या होगा, कुछ पहले गुजर जाएगा, कुछ क्या करेगा बाद में। इसलिए हमको पता नहीं चला कि उस क्षेत्र से गुजरा कितना उस समय ना, एक समय में वो ऐसे करके करना पड़ेगा। और तिरछा काटेगा तो और होगा, हल्का सा तिरछा काटेगा तो और होगा। नहीं बम्बर, बात समझ रहा है? जैसे इस किताब को देखो, हम इस किताब को अगर देखेगा तो अभी देखो, अभी ये है क्रॉस सेक्शन काटा हुआ, ऐसे है ही। जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, 50 को एक साथ गुजरा, तो क्या बोलेंगे, 50 को गुजर गया इस क्षेत्रफल से है। यहाँ देखो, इसको ऐसा करते हैं, अब इसी को बोलते हैं ये तिरछा। ऐसे ना अब की बार हो गया, तो मान के चलो जिस समय है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ तो इस क्षेत्र से गुजर गया, लेकिन इससे गुजरा वो इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा बाद में गुजरेगा। नहीं, तो हमको कैसा देखना है, क्रॉस सेक्शन देखना है, माने कैसा आड़ा वाला देखना है। समझ गया कि नहीं है? तो धारा को जनरली समझना है क्या, आवेश का प्रवाह। नहीं, आवेश का प्रवाह हो रहा है तो क्या हो रहा है, धारा हो रहा है। समझ रहे हैं ना बात? तो अब इसको थोड़ा फॉर्मली परिभाषा देते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये जो समझाया अभी, किसी चालक के अनुप्रस्थ
प्रतिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है ना। तो क्या लिखना है? किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश, एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है। नहीं समझा बात? विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है ना? क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा को जनरली हम आई से सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? किससे? विद्युत धारा को सामान्यतः आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को कैसे सूचित करते हैं? आई से सूचित किया जाता है ना। यदि किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश होता है, तो चालक से प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे T होता है। फिर से एक बार समझ लो, यहां सुनो, एक कोई चालक है, यहां पे इसने हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मारा नहीं, तो इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, हैं? तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आवेश लेके आ रहा है। तो हमने माना कि T समय लगा, T समय में कितना आवेश आ गया? Q। इससे गुजरा कितना आवेश? Q। देखो ना, हमने गिनती शुरू किया, 50 इलेक्ट्रॉन गुजरा तो 85 के बराबर चार्ज हुआ। फिर और गुजरा, फिर और गुजरा, फिर और गुजरा, कुछ समय तक हमने देखा तो देखा कुल आवेश कितना गुजरा? Q। नहीं, तो धारा कितना होगा? I बराबर Q बटे T। क्यों ऐसा क्यों होता है? कि हमने क्या परिभाषा में दिया है? एकांक समय में। क्या बोले हैं? एकांक समय में। नहीं, तो मतलब कि इकाई समय में। तो T समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ? बोलो ना, Q ना। तो एक समय में कितना? एकांक। तो कितना होगा? Q बटे T। इसी को ना धारा बोलते हैं। बोलो ना, इसी को क्या बोलता है? धारा बोलता है। नहीं, लोग इसको ऐसे भी परिभाषा देते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? सिंपली अगर ये कह देगा, दर का मतलब एक होता है। दर मतलब क्या? एक। तो लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। नहीं, ये भी लिख सकता है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। लेकिन वो ऐसा होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से होना चाहिए, इसमें वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इंग्लिश में क्या करेगा? इसको अगर लिखेगा, इसमें भी लिख सकता है रेट ऑफ, नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको अगर इंग्लिश में लिखेगा, ऊपर लिख देते हैं
चार्ज फ्लोन थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, चालक लिखा है ना, एनी कंडक्टर इन यूनिट टाइम, क्या है, इकाई समय है ना, एकांक समय है ना, यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, नहीं क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। इसका इंग्लिश से होगा ऐसा। इसको लिखना चाहोगे अंग्रेजी में तो विद्युत धारा को सामान्यतः आई सूचित किया जाता है, तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज जनरली डिनोटेड बाय आई। डिनोट मतलब सूचित करना, जनरली माने सामान्यतः, नहीं किसी चालक के एकांत और परिस्थिति से टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक से प्रवाहित धारा, इफ ऐसा कर सकता है, इफ क्यू इज द चार्ज फ्लोन इन टाइम टी थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, देन चार्ज करंट फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू आई इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाय टी यू। देखो धारा समझ गया ना, धारा समझा कि नहीं समझा, कोई बता दो, अगर धारा पूछे तो क्या समझता है, आवेश का प्रवाह, उससे और रिफाइन करके बोलेगा इकाई समय में ना, किसी चालक के, पहले ये बोल देगा इकाई समय में किसी चालक से प्रभावित होने वाला आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, नहीं और खूब शुद्ध करके बोलना है तो क्या बोलेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से इकाई समय में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हो किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। दर माना इकाई, नहीं समझ रहे, दर का मतलब इकाई। धारा हम समझ गए हैं, अगर Q आवेश प्रवाहित होगा और T समय तक प्रवाहित होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर Q बटे T। नहीं, अब हमको ये समझना है कि धारा का दिशा किधर होता है, धारा होता है ना, धारा में दिशा होता है, तो धारा का दिशा किधर होता है ना। तो पहले ये समझते हैं हम कि धारा मानते कैसे हैं, ये समझ लेंगे तो वो समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा कि धारा का दिशा किधर होता है। फिर वही काम किया, क्या कर दिया है बोलो, बैटरी लगा दिया है, नहीं तो फील्ड इधर से इधर ना, ये प्लस धन ध्रुव है, ये क्या है माइनस, तो फील्ड किधर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, अगर चालक है ये तो इसका क्या नाम है, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो चलेगा। हमको सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है जो चल सकता है, नहीं जो नहीं चल सकता है, ऐसा अर्ध कुचालक में होता है, कुचालक में लगा देगा तो धारा प्रवाहित होता है, बैटरी से जोड़ देगा कुचालक को, धारा प्रवाहित नहीं होता है ना, नहीं क्यों नहीं होता है, इसका यही कारण है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम धारा के बारे में सोच रहे हैं तो हमको क्या सोचना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें धारा होगा, जिसमें नहीं है उसमें धारा नहीं होगा। बात समझ रहा है। देखो E इधर है, E पे माइनस चार्ज होता है ना, E पर माइनस चार्ज, तो इसका मतलब इस पर बल किधर लगेगा, उल्टा नहीं, इधर लगेगा ना F, ये सब इधर भागेगा, ये कहने का मेरा मतलब है, नहीं है इधर भागेगा ना। तुम 10वीं में ये बात पढ़ के रखते हो कि जैसे ये प्रतिरोध है ना जी, एक ही लगा रहे हम, एक ही, ये प्लस है ये माइनस है, धारा का दिशा किधर से किधर देते हो, बोलता है ना धन ध्रुव से निकलता है, ऐसे बोलो ना, ऐसे करते हो ना, ऐसे ना धारा की दिशा देते हो, बोलो ना, धारा धन ध्रुव से क्या करता है, निकलता है, ऋण ध्रुव पे आता है, ऐसा कहते हो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तुम देखो अगर इलेक्ट्रॉन
इधर से इधर चलना शुरू किया, तो इसका मतलब यहां से यहां नहीं चलेगा, यहां भी चलेगा, वो तार में होके आएगा, यहां भी आएगा इलेक्ट्रॉन, यहां है, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। क्या इसी से होते हुए क्या ऐसे ऐसे देखो, धारा होने के लिए तुम ये बात जानते हो कि नहीं, परिपथ पूरा होना चाहिए। लाइन जब काट देते हो, स्विच जब ऑफ कर देते हो, तो उस समय क्या होता है, परिपथ हमारा कट जाता है, इसलिए धारा प्रवाहित नहीं होता। उस समय स्विच को ऑन करते समय हमारा परिपथ पूरा होता है, तब धारा प्रवाहित होता है। अगर स्विच ऑफ रहे तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो मान के चलो यहाँ से यहाँ जाएगा, इसी में धारा हो जाएगा। इसको हम ऐसा मानते हैं कि ये ऐसे घूम के इसमें से जाता है ना, तक हमारा जो मानना है वो तो गलत हो गया। पहले से जो मान के चले हैं, हम क्या मानते हैं कि धारा किधर से किधर जाना चाहिए, इधर ना। तुम 10वां में जो पढ़ते हो वो ठीक भी है, वो गलत नहीं है। धारा किधर से किधर जाना चाहिए, इधर से इधर जाना चाहिए। देखो पहले लोगों को लगा, पहले उस समय लगा कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है ना उधर धारा चलता है, समझा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, धारा की दिशा को माना, ऐसा नहीं है। पहले मान लिया कि आवेश के कारण क्या होता, धारा होता है। एक कोई फैक्टर है जिसके कारण क्या होता, धारा होता है। जिधर वो चलेगा उधर क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। बाद में लोगों को पता चला कि आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन चलता है। क्या चलता है, माने एगो, वो कौन इलेक्ट्रॉन है, माने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, वो कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो पहले मान के रखा था लोग कि धारा कैसे चलेगा, ऐसे, नहीं समझा, धारा इधर चल रहा है। लेकिन बाद में पता लगा कि तो इलेक्ट्रॉन के चलने से होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या चलता है, उल्टा। तो हम लोग धारा का दिशा क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के दिशा के, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत मानते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है लेकिन धारा किधर मानते हैं, इधर नहीं। तो देखो अब हमको क्या लिखना चाहिए, तब फिर यहाँ लिख देते हैं नीचे, हैं विद्युत धारा की दिशा, ये लिखेंगे जी, विद्युत धारा की दिशा, हाँ, इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के, इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत समझी जाती है ना। विपरीत मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा हो उससे उल्टा दिशा में क्या समझना है, धारा समझना है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए जी इधर जा रहा है ऋण आवेश, तो इधर क्या मानेंगे, धन आवेश, नहीं, इधर क्या मानेगा, है। तो धन आवेश की प्रवाह की दिशा धारा की दिशा होते नहीं कह सकता है। अरे इधर ऋण आवेश, तो इधर क्या, तो धन आवेश के प्रवाह की दिशा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा धारा की दिशा मानी जाती है। कोई दिक्कत है, धारा की दिशा मानी जाती है। तो दो तरह से तुम कह सकते हो। कैसे कैसे, धारा का दिशा हमको पढ़ना था, ये हमको पढ़ना था ना, तो धारा की दिशा कैसा, किधर, या तो कह दो धन आवेश की दिशा में, या कह दो ऋण आवेश की दिशा में। हम इससे पहले भी चर्चा किए हैं, कभी कभी चर्चा में आ गया ये बात कि इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होता है। किधर, किसकी दिशा, धारा की दिशा, नहीं। तो देखो अब इतना जो तू समझ गया है, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको समझना है, जो अक्सर सदिश और अदिश के बीच अंतर को समझाने के लिए दिया जाता है। नहीं, अगर सदिश और अदिश को बढ़िया से समझना है तो उसको समझाने के लिए दिया जाता है, लेकिन तुम इसको चाहो तो पहले नोट कर सकते हो, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। देखो हर एक वो भौतिक राशि, हर एक वो चीज जिसे नाप सकते हैं ना, भौतिक राशि कहलाते हैं। पढ़ा होगा हैं, जिसे मापा जा सकता है उसको क्या कहते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन, सदिश और अदिश, है ना। तो धारा भौतिक राशि है, हर जगह बोलता है, कहता नहीं है, नहीं है धारा भौतिक, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, क्या बोल रहा है, इधर तो बोल रहा है। मोबाइल में बोलता है, बैटरी में नहीं बोलता है, इतना mAh का आवेश बोल रहा है, वहां पे नहीं बोलता है 10 एम्पियर का जा रहा है, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर करंट, ये सब क्या है, धारा है।
तो धारा क्या है? भौतिक राशि है। तो देखो धारा में मान है, धारा में क्या है? मान है कि नहीं? दिशा भी है। अभी हमने कहा तुरंत धारा में मान भी है और ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तार है तो धारा इधर है ना, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है। नहीं तो उल्टा इसको ऐसे समझो, एक तार ऐसा है, एक तार ऐसा है, यहाँ इधर करंट आ रहा है इसमें, दूसरा तार यह जंक्शन है ए, जंक्शन का मतलब जहाँ दोनों मिले, इसी में समझेंगे हम लोग। दूसरा तार ये है, इस तार का नाम ए है, इस तार का नाम बी है, इसमें इधर आ रहा है करंट, और जो जिधर जाना है दोनों करंट को मिलके ये इधर है, ऊपर जाना है, इसका नाम रखते हैं सी। क्या नाम रखते हैं? सी, ठीक है। तो दिशा है ना, मान तो होबे करेगा है, तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और जिसमें खाली मान हो, ये सब तुम्हारे जब नम्मा पर तक पढ़ते हो तबे तक ठीक है, ये गलत है। जिसमें दिशा और परिमाण हो तथा जो सदिश योग नियम का पालन करता हो, ये शर्त है सदिश में। सदिश योग नियम का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। देखते हैं, नहीं तो इससे पहले तो धारा में मान भी है, दिशा भी है, लेकिन क्या ये सदिश इसी को हमने टेस्ट कर रहा है, जांच कर रहा है? नहीं कर रहा है। चलो यहाँ एक ब्लॉक के बारे में सोचो। ब्लॉक माने गुटका, कोई पदार्थ ऐसा समझो ऐसा है, इस पर इधर बल लग रहा है 10 न्यूटन, नहीं, बल क्या है? सदिश है ना, इतना तो समझता ही होगा, 10 न्यूटन। नेट कितना होगा इस पर? नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा? जब ऐसा हो, ऊपरका के बारे में सोचो, ऊपरका सेम ब्लॉक, सेम फोर्स, इधर 10 न्यूटन, फिर से इधर 10 न्यूटन, नेट फोर्स बोलो 20 न्यूटन, और इधर ना, इसमें तो 0 हो गया, तो दिशा क्या होगा? लगेगा बल तब ना दिशा कहेंगे, बल लगबे नहीं कर रहा है, बल 0 है, इसका मतलब दिशा जिधर मान लो है, जाना है नहीं इसको। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो ये है सदिश योग का नियम कि अगर विपरीत हो तो कितना हो जाता है? समान होता है 0 हो जाता है, घटता है। मन है विपरीत रहने एक दूसरे के सदिश तो क्या होता है? घटता है। और समान हो तो क्या है? जुटता है। चलो यहाँ देखो, और बीच में भी होता है, अगर समान दिशा में हो तो दोनों जोड़ हो जाता है, विपरीत दिशा में रहो तो क्या होता है? घटा हो जाता है। बीच में रहे तो उसका अलग सिस्टम है, उसका अलग तरीका है, 11th के फिजिक्स में है। R बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसको उल्टा करके हम थोड़ा सोचना चाहते हैं, नहीं तो इसमें बताओ, अब बताना, इसमें इधर से A वाले तार में 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, B वाले तार में 10 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो C वाले तार में कितना एम्पीयर करंट होगा? I2 है 10, नहीं, तो इसमें 5 एम्पीयर का होगा, ये 10 कहाँ जाएगा? इसमें 15 एम्पीयर ना हो जाएगा जी? देखो 5 एम्पीयर इधर से इधर आ रहा है, 10 एम्पीयर इधर से इधर, जाने का रास्ता तो क्या, जाना तो है ये है, अगर धारा जा रहा है तो जाना तो है, तो यही नहीं वो रास्ता बचा। तो इसमें कितना एम्पीयर करंट हो गया? अभी तुमने देखा कि धारा का दिशा इधर, इसका इधर, लेकिन इसका योग कितना है? 15, माना दोनों जुट गया है। यहाँ पे देखो 10 मिनट इधर, 10 मिनट इधर, दोनों जुटा कितना हो गया? 0। ये सदिश का योग नियम है। ये सदिश का योग नियम कहाँ पालन किया? इसको अभी 0 होना चाहिए, इसको 0 नहीं, इसको होना चाहिए 5 एम्पीयर। कितना होना चाहिए? घटना चाहिए, नहीं तो इसको 5 लेगा, तो 5 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 ना होगा, होना क्या चाहिए? 0 एम्पीयर। 2 तार लगा दो, एगो तार इधर से लाओ, एगो तार इधर से लाओ, इससे 5 एम्पीयर करंट भेजो, इससे 5 एम्पीयर भेजो, तो रिजल्ट कितना निकलेगा? 10 की 0 हो जाएगा, मैंने करंट साफ हो जाएगा। ऐसा होता है?
नहीं होगा ऐसा। इधर से 5 आ रहा है, इधर से 5 जा रहा है, तो जिधर ले जाना चाह रहा है उधर कितना जाएगा 10, 0 नहीं जाएगा। इससे इसको ऐसे में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 एम्पेयर है, ये भी कितना है 5 एम्पेयर है, तो ये कितना निकलेगा इधर से 10 एम्पेयर निकलेगा। ये कौन क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि सदिश में कौन पे फर्क पड़ता है, सदिश में कौन कितना है इससे फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि कैसे भी हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, डायरेक्ट जोड़ दे रहा है ना, 5 प्लस 5। यहाँ क्या किए हैं बोलो 10 माइनस 10 के हैं, यहाँ 10 प्लस 10 के हैं। तो देखो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सदिश उस राशि को कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण होता है तथा जो सदिश योग नियम का पालन करता है। धारा में क्या है, धारा में दिशा भी है ना, मान भी है, लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए कैसा है, अदिश है। ये आवश्यक शर्त है, सदिश योग नियम का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। धारा एक कौन राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। नहीं, धारा क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ रहा है कि नहीं, नहीं। धारा में क्योंकि यही लिख देते हैं, क्योंकि क्यों अदिश राशि है, क्योंकि धारा में परिमाण और दिशा दोनों है, क्योंकि धारा में दिशा और परिमाण दोनों है, धारा में दिशा और परिमाण दोनों है, ठीक है। लेकिन यह सदिश के योग नियम का पालन, यह माने धारा सदिश के योग नियम का पालन, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है, नहीं, योग नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा, धारा एक अदिश राशि है। समझ में आया क्या, समझ में आया।